नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग वॉकर क्लब के सारे सदस्यों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ। और जितने भी हमारे सदस्य हैं जो इस समय सुन रहे हैं, हम लोग एक शादी अटेंड करके बनारस से आए हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी के सुपुत्र की शादी थी, बहुत अच्छी शादी थी। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों ने बनारस में कई मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और गंगा आरती में हम लोग सम्मिलित हुए। और आज का दिन बहुत ही शुभ रहा और वहाँ बिल्कुल दिवाली जैसा ही माहौल था जो दिन में होता है दिवाली में। भगवा रंग से बिल्कुल सजा हुआ हमारा बनारस था, जगह जगह भंडारे चल रहे थे। और मैंने मोदी जी को भी साक्षात वहाँ पर लाइव देखा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और मोदी जी जो थे पूरी तरीके से वहाँ पर भाव विभोर होकर, और जितने वहाँ पर बॉलीवुड और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी वहाँ पर, महंत संत लोग वहाँ पर मौजूद थे और बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिसके लिए हम सारे देशवासियों के लिए, अपने क्लब के लिए, सारे सदस्यों के लिए बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और हम चाहे ना पहुंच पाए हल्द्वानी, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ संदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, और हमारे अंदर एक संस्कार भी होने चाहिए कि पहले से तय था कि आज हम एक दिवाली के रूप में उत्सव को मनाएंगे। सब लोग अपने घरों में, मंदिरों में कम से कम कुछ नहीं तो 5-5 दीपक तो जलाएं और याद करें आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। और मैं इसी के साथ में भगवान राम के प्रति जो भी श्रद्धा रखने वाले हैं, हालांकि हमारे देश और विदेश के लोग भी भगवान राम को याद करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ में हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के अध्यक्ष श्री हरीश पांडे जी इस समय मौजूद हैं और वो चाह रहे हैं कि भगवान राम का एक भजन सुनाना। जिससे पहले कि हम कभी भी, हमारे पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी है, ग्रंथों में भी है, हम कभी भी किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। तो प्रणम शीर्षा दैवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम इसमें तृतमायु कामार सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम चा एकदंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्ण पिंगलायम गरिभक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचचम चा षष्ठम विकटमेव चा सप्तम विग्रहराजम चा धूम्रमणतराष्टमम नवम बालचंद्रम चा दशमम तुम विनायकम एकादशम द्वादशम तुम गजाननम नमस्ते गणानाथाय गणानाम पतये नमः भक्ति प्रियाय देवेश भक्तेभ्याम सुखदायका स्वानंद वासन तुभ्यं सिद्धि बुद्धि विराय चा ना विशेषाय देवाय दुंडराजाय ते नमः। जय गणेश जी महाराज की जय। अब हमारे हरीश पांडे जी एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो रामचंद्र जी से संबंधित होगा। उससे पूर्व ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। श्रमजीवी इस जो ट्रेन बिहार से आती है और इस समय वर्तमान में बनारस होते हुए हम बरेली थोड़ी देर में 11 बजे रात्रि में पहुंचेंगे। बेटी इधर आना 1 मिनट। आपसे हमारे साथ, आप पन्नगर में आपने पढ़ाई करी हुई है और थोड़ा और नज़दीक यहाँ आ जाओ ताकि आवाज़ यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, आपका परिचय भी हो जाएगा और फिर हम एक लाइन सुना देंगे। तो आप थोड़ा ये बताएंगे कि पन्नगर में आपने पढ़ाई कौन से सन में की और राम मंदिर के बारे में भी 2 शब्द बताइए। अपना परिचय भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग साथ साथ बैठे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का आनंद और आ जाएगा। तो थोड़ा बताइए राम और राम जी का जो अयोध्या में इस समय पूरे विश्व में सबकी निगाहें अयोध्या में हैं, उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी। मैंने अपनी शिक्षा पन्नगर यूनिवर्सिटी से ग्रहण करी। सन 1995 से 98 तक मैं पन्नगर में रही और वहाँ मैंने अध्यापन कार्य भी किया। और ये मेरा सौभाग्य है। मैं तड़प रही थी लेटे लेटे जब मैं मोदी जी को सुन रही थी उनका लाइव, तो मन कर रहा था मेरा भी कुछ ऐसा माहौल बने, कोई आए तो हम भी अपनी भावाहुति जो है इस प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दे पाए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अचानक पांडे जी का अवतरण हुआ और पांडे जी ने कहा कि हम 2 भजन गाना चाहते हैं। 2 लाइन पहले आप सुनाएंगे। हाँ। अच्छा, एक ही लाइन सुनाइए। फिर हमारे देखिए वो उसमें आनंद और आएगा ना। तो भाई हमारी इच्छा हुई, लेकिन उस इच्छा में हम चारों लोग जुड़ गए। जी जी, और फिर बेटी भी जुड़ गई, बेटी को भी हमने जोड़ लिया। हाँ। है ना। तो फिर हमारे भी मन में आया कि वाह ये तो उत्तम विचार है, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर व्यक्ति जब योगदान देगा तभी उसमें वो होता है, क्योंकि ये एक सामाजिक यज्ञ जैसा है और ये वास्तव में बहुत ही प्रफुल्लित होने का विषय है कि हमारे रामलला आज अपने घर में आ गए हैं। शायद उस सतयुग में जब भी रामायण हम पढ़ते थे, एक
कहीं एक वो रह जाती थी, काश हमने भी जन्म लिया होता उस बिल्कुल समय, बिल्कुल सही। रामलला की उन लीलाओं को देखा होता, अनुभव किया होता, उस समीपता को, उस आत्मीयता को अपने साथ हमने पिरोया होता, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। उस वही शायद हमें लगता है वो लालसा आज मेरे रामलला ने मेरी पूरी करी, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मोदी जी ने हम सबके एक बहुत बड़ा उपकार करा हिंदुत्व का। बहुत और अच्छी बात जिसके है। लिए उनको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही वो सब जगह अब यश फैलाते रहे। और अब इसके बाद बारी हमारे गोपाल की, मैं गोपाल की भक्त हूँ, गोपाल की गोपाल जी का है ना, मैं गोपाल की भक्त भजन हूँ। कोई भी हो, कृष्ण का हो, राम का हो, शिव का हो, लेकिन आज जो वातावरण है, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, जी। ये आप बिहार से आ रही हैं इसमें, जी, मैं और पटना बरेली से आ तक रही जाना, हूँ। पटना से आप आ रही हैं, तो जहाँ पर हम बैठे हैं किसी भी रूप में स्मरण करें, ट्रेन रुकी हुई है, कलयुग में इस कहा गया है हाँ। नाम संकीर्तन सबसे बड़ा है, तो मैं चाहूंगी हम सब लोग मिलके नाम संकीर्तन ही करें। हाँ करिए, बोलिए, है। आप बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 2 लाइन में एक भजन की सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए आप। देखिए, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वास्तव में वो एक चेतना है, और थोड़ा नजदीक आएगी बेटी, आवाज इधर बैठो हाँ, बेटा। यहाँ आ जाओ, ईश्वरीय क्योंकि वो फिर चेतना आवाज के- जो है ना, यहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ईश्वरीय चेतना के तहत ही वो सब कुछ है। हाँ 2 लाइन एक छोटा सा भजन मैं सुनाना बिल्कुल चाहती हूँ। सुनाइए। क्या था मुकुट? सब कुछ सरकार तुम्ही से है। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। पहली लाइन क्या थी, वो भूल गई। ये चमक ये दमक फूलवन तक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन तक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मोबाइल लिया तो मैं लिरिक्स देखना भूल गई हूँ। अभी दो। एक मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं, ये सब चलेगा, इसका आनंद ही लेने ये का तो तो है। natural देखिए है। सफर कितना अच्छा हो रहा है, सफर का पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं तो सफर में आदमी बोर हो जाता है कि भाई करें तो करें क्या। अब सफर में जो है बातचीत भी हो रही है, भगवान का भजन भी हो रहा है, और राम जी को स्मरण भी किया जा रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये इतना प्यारा भजन है ना, इसमें भाव इतने एक एक शब्द में निहित है कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, हाँ, हाँ। है वो ईश्वर का है। सिर्फ यदि हम अपना नजरिया बदल लेना तो हमें हर क्षण महसूस होगा कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। आइए पास आइए। ये चमक ये दमक फूलवन ममक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर। मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरे नैया के खेवन हार तुम्हें। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार
सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में कुमार तुम्हीं से है, अखियन में कुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कोई नहीं है दुनिया में मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तौल करार तुम्हीं से है, मेरा तौल करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बस राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि वो अपनी कृपा अपनी दयालुता हमको हर क्षण फील कराते रहे, अपने साथ का अनुभव हमको देते रहे, और वो रामत्व जो आज मंदिर में मोदी जी ने स्थापित किया है वो हम अपने परिवारों में अपने अंदर स्थापित कर पाए तो हमारा जीवन सफल हो। देखिए कितना सुंदर गीत अभी आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया। आप एक शिक्षिका है और काफ़ी एजुकेटेड हैं, और उसके बाद भी मैंने अनुभव किया कि आप भक्ति में लीन हैं। आप देख रहे थे जब ये भजन गा रही थी तो किस प्रकार से आपका जो लगन और एक कहना चाहिए कि जो राम जी हैं, भगवान राम, अयोध्या की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें समर्पण का भाव अभी हम ट्रेन के सफ़र में हैं, आपका दिखाई दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मेरी बात को स्वीकार किया और डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया, त्रिपाठी जी ने किया, और हमारी बेटी इसमें सहयोग कर रही है, डॉक्टर साहब की बेटी। तो मैं एक भजन भगवान राम का एक लाइन थोड़ा मेरे मन में विचार आया, तो क्योंकि मैंने भी इस अयोध्या में 2 बार मैं भी गया हूँ, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। मैं हल्द्वानी का कार्य सेवा प्रमुख रहा हूँ। अच्छा। 89 में जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन था, और मैं 1 महीना जेल में भी रहा हूँ इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। और 3 दिसंबर को मैं अयोध्या गया था 20 साथियों के साथ। वहाँ बाबरी ढांचे का जो कार्यक्रम चल रहा था कार सेवा का, और मैं 6 दिसंबर को वहीं था
अयोध्या में, और 7 दिसंबर की सुबह आपको प्रणाम, शत प्रणाम। तो 7 दिसंबर की सुबह मैं मिट्टी लेकर वहाँ की अयोध्या की अपने घर लेकर आया था, इसलिए मुझे भी आनंद की तभी अनुभूति हो आपका रही है। रोम आज कैसा फील हो रहा होगा, मैं आनंद वो की अनुभव अनुभूति हो कर रही सकती है, हूँ। क्योंकि मैंने अपने सामने वो सब सामने वो सब चीजें, देखा रितम राज जी की स्पीच मैंने सुनी, मुरली मनोहर जोशी जी की स्पीच मैंने सुनी, लाल कृष्ण अडवाणी जी की स्पीच मैंने सुनी, अशोक सिंघल जी की स्पीच मैंने सुनी, और उन सबको सुनकर जो उस समय मेरी एक जो जोश चढ़ रहा था, तो हम नारे लगाते थे उस समय, एक जवानी का जोश था। हम कहते थे कि जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, राम जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। बहुत ये हम बढ़िया, कहते बहुत थे, बढ़िया। ये हम कहते थे, और हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर राम लला हम आएंगे, और मंदिर वही वही बनाएंगे। बनाएंगे। ये अडवाणी जी भी कहते थे, बड़े नेता भी कहते थे, अशोक सिंघल भी कहते थे। तो आज वो साकार हुआ, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये कार्य मैंने बहुत पहले किया हुआ है। अब चलिए एक लाइन में बोलूंगा, राम सीता राम सीता, राम सीता राम सीता, राम सीता गाइए, राम सीता राम सीता, राम सीता गाइए, राम सीता राम सीता, राम सीता गाइए, स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, प्रेम कर लो राम से, स्वर्ग में जाने से पहले, प्रेम कर लो राम से, स्वर्ग में जाओगे जिस दिन, स्वर्ग में जाओगे जिस दिन, हरि के दर्शन पाओगे, राम सीता राम सीता, राम सीता गाइए, राम सीता राम सीता, राम सीता गाइए, राम सीता राम सीता। जय भगवान भोले धन्यवाद। राम